किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम विकास तोमर है और मैं धानुका में पिछले 1.5 वर्ष से हूँ आपके क्षेत्र में। समय समय पर आपके गांव में हम आते भी रहते हैं और सभी फसलों के बारे में जानकारी भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी समय चल रहा है सरसों की बिजाई का। सरसों अभी कुछ लोगों ने पलेवा कर दी है, कुछ करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम आपको, आज जो गोष्ठी रखी गई है इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इसी के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो सरसों का आता है सीड। सीड आप कौन सा बीज, आप कौन सा चूज करें जो जो अच्छी हमें पैदावार दे। तो ये बीज आते हैं कुछ बाजार में, जैसे आपका ये पाइनियर का 45 से 46 है, ये सबसे अच्छी वैरायटी है। एक तो ये तेल की मात्रा भी इसमें अच्छी होती है, कम से कम 40% तक तेल इसमें निकलता है और पैदावार भी 2 कुंटल प्रति बीघा निकल जाती है आराम से। उसके साथ में एक पाइनियर इसका आता है एडवांटा का 414, और ये भैया ने ये रखे हैं दयाल के भी बीज अच्छे आते हैं। और ये कौन सा है, ये भी अच्छा बीज है। तो सरसों के लगभग जो 2-4 बीज आते हैं मैंने आपको बता दिए। और ये पूसा के भी हैं, भैया ने मंगाए हैं मेहनत करके, क्योंकि पूसा के बीज आसानी से उपलब्ध नहीं होते, बाजार में तो मिलते नहीं, कोई वहां जाके ले आए तो मिल जाते हैं। तो बीज तो आपके पास सारे हैं। अब बीज के साथ आप क्या लगाए ऐसी चीज जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो। हमारा धानुका का एक प्रोडक्ट आता है माइकोर सुपर, ये आपने देखा होगा पहले। ये एकड़ की डोज है 4 किलो। आप इसको बुआई में ही लगाए सरसों के साथ में। सरसों के जो रूट होते हैं, जड़ें होती हैं, ये जड़ों का विकास करता है और इसमें जीवाणु होते हैं सुप्त अवस्था में, एक जेल कोटेड होते हैं। उसको आप बुआई में लगाते तो बहुत बेहतर है, नहीं तो अगर बुआई में नहीं लगा पाए तो फिर पहली सिंचाई में। लेकिन जो काम बुआई में करेंगे वो पहली सिंचाई में नहीं करते। अच्छा है कि आप बुआई में लगाएं। इससे क्या होगा, एक तो सरसों की जो जड़ है वो अच्छी फैलेंगी और जितनी भी खुराक है जमीन में उसको ये अच्छे से ले पाएगा पौधा। जितनी खुराक लेगा उस पौधे की इतनी ब्रांच फूटेंगी, उस पर इतना ही फूल आएगा, जितना फूल आएगा इतना इसमें फल बढ़ेगा। और जब आप पहली सिंचाई करें उसमें यूरिया, और यूरिया के साथ में सल्फर। सल्फर 2-3 कंपनी का अच्छा आता है, जैसे फर्टिस है, कोसामिल है, सिजेंटा का है, 2-3 तरह के सल्फर अच्छे आते हैं। तो पहली सिंचाई में आप सल्फर यूज करें 1 किलो पर बीघा। हाँ जी पूछिए। सबसे अच्छा जो सल्फर आता है पाउडर फॉर्म में आता है WDG 80%। दाल वाला बेंटोनाइट सल्फर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, उसको आप मत डालिए, वो बहुत सस्ता आता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। उसको आप पानी में डाल रखोगे ना 5 पानी तक भी वो घुलेगा नहीं। सबसे बेस्ट तो आता है सिजेंटा का, 2 किलो ही लगेगा, वो 2 किलो लगता है। उसके बाद फर्टिस, वो 3 किलो एकड़ में, और फिर सुमिल का कोसामिल। बेहतर है कि आप बीज कम ही डालें, 100 ग्राम से 150 ग्राम तक बीघे में, ज्यादा बीज नहीं डालते। 200 ग्राम कंपनियां डलवा रही हैं, लेकिन अगर आप 200 ग्राम डालोगे तो फिर छांटना पड़ेगा वो, और छांटोगे तो पौधे कमजोर रह जाते हैं। अभी लेबर भी नहीं मिलती आसानी के, भाई उसकी छटाई करो या खुरपे से उसकी निराई उड़ाई करवा दो। पहले आदमी थे तो कर लेते थे, वो बेहतर था, लेकिन अब नहीं कर पाते हैं, ना इतना समय होता किसी के पास। तो बेहतर है आप 100 ग्राम 125 ग्राम बीज ही डाल लें 1 बीघे में, भले ही वो पाइनियर का हो या एडवांटा का हो, किसी भी कंपनी का। और एक बात मैं जरूरी आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसी फसल सरसों की है जिसमें अगर आप घर का बीज बोओगे तो उसकी पैदावार आधी रह जाएगी। गेहूं का बीज भी आप घर का बोते हो, गन्ना भी बोते हो, उसमें पैदावार में इतना फर्क नहीं पड़ता, 19-20 का ही पड़ता है। लेकिन सरसों में अगर जब भी आप बोए तो हाइब्रिड बोए और नया बीज लाकर बोए। ये नहीं कि भाई घर ही रखा है, आप बोकर देख लीजिए, किसी के सामने बोया भी होगा तो उसकी पैदावार कम निकलेगी। तो जैसे सरसों आपकी सिंचाई होगी पहली, उसके बाद में आप हल्का फुल्का इस पे कोई रोग आता है, जैसे रस चूसने वाले कीट आते हैं, और फंगस का भी इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा आता है, क्योंकि ये जो तेल है हमारा, तेल पे सबसे ज्यादा अटैक फंगस का ही आता है। आपने घर में भी देखा होगा, जैसे कोई तेल की चीज है तो उसमें सबसे ज्यादा फफूंदी लग जाती है, तो इसमें इसीलिए सल्फर डलवाते हैं। और ये हमारा जो माइकोर है ये भी अपना फफूंदी नाशक है, मित्र फंगी हम इसको बोलते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, इसके साथ सल्फर नहीं मिला के डालना है, चाहे आप 2 दिन बाद डाल लो या 1 महीने बाद डाल लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इकट्ठा मिला के नहीं डालना है। आप इसको यूरिया में, DAP में, पोटास में, किसी भी फर्टिलाइजर में मिला सकते हो सिवाय सल्फर को छोड़कर। तो इन सभी का काम होता है अपनी फसल को फफूंद से बचाना। और आपने देखा होगा जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, फूल आ जाते हैं उसमें,
उसमें सफेद सफेद फफूंद आ जाती है, वो ऐसे मरोड़िया से ले जाती है। वो सबसे बुरी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ऐसी बीमारी है आपकी फसल को खत्म ही कर देती है, फिर कुछ नहीं बचेगा उसमें। तो उसके लिए आप नीचे तो ये लगाएं बुआई में, फिर आप सल्फर यूज करें पहली सिंचाई पे, और 2 पानी अवश्य दें। ये पानी का भी मैटर है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सरसों में पानी मत दो, आप 2 पानी जरूर दें। 25 से 30 दिन पे पहला पानी और 25 से 30 दिन बाद दूसरा पानी। अगर बारिश हो जाए दूसरे पे तो बात अलग है। हाँ जी बताओ। सल्फर 2 तरीके से दिया जा सकता है, तो स्प्रे के द्वारा या फिर धरती पर। नहीं, सल्फर तो नीचे ही अच्छा होता है, सल्फर का स्प्रे नहीं करना चाहिए। स्प्रे के लिए आपको कार्बेंडाजिम मैनकोजेब है, थाइफेनेट है, और आपका नेटिवो, इस टाइप के बहुत सारे, टेबुकोनाजोल है, एजोक्सिस्ट्रोबिन है, उनका सबका स्प्रे किया जाता है। लेकिन अगर नीचे सल्फर आपको लगाना है तो नीचे लगाओ, जड़ों से। जड़ों में ही सल्फर काम करता है। कुछ लोग लगाते हैं जी। हाँ बिल्कुल डाल सको जी, बहुत बढ़िया है। जुताई में डालोगे आप, मिट्टी में मिलना चाहिए। और अगर मिट्टी में नहीं मिलाते तो फिर पानी में डालो, क्योंकि आपने देखा होगा, और टेस्ट वगैरह भी मैं देखो ज्यादा डीपली इसमें चले गए हैं तो बता ही देता हूँ। आप सल्फर भी जैसे लाओगे, एक ट्रांसपेरेंट गिलास लो, जैसे भैया ने लिया था यहाँ पे, कांच का गिलास है प्लास्टिक का, उसमें आप जैसे ही सल्फर डालोगे एक चुटकी, तो तुरंत घुल जाएगा, डालते डालते नीचे जाने से पहले ही। और अगर खराब होगा तो वो घुलेगा नहीं, और जैसे ही घुलेगा, जैसा पानी का रंग है ट्रांसपेरेंट, ऐसा ही हो जाएगा वो। अगर धुंधला होगा, पीला पड़ गया, मिट्टी की तरह हो गया, तो वो सल्फर अच्छा नहीं है। सल्फर में भी बहुत धोखाधड़ी होती है। और सल्फर हमारा जो एक चौथा खाद है आवश्यक, डाई, डीएपी, पोटास, यूरिया के बाद में चौथा है। इसे आप हर फसल में लगाओ। और इसके बाद कैल्शियम वगैरह की इसमें इतनी आवश्यकता नहीं होती सरसों में। अब हम आ जाते हैं, किसी का सरसों से कोई संबंधित सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम गेहूं की तरफ रुख करेंगे। बताइए। ये जो बीज है, ये तो जनाब दाल के लिए है, जो ज्वार की धरती है उसके लिए। जो है अभी जो बुआई होगी वो गन्ना डालने के बाद में हाँ, उसके आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सब किसान भाइयों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी जो सबसे अच्छा समय होता है, एक याद रखो, गांधी जी को तो सभी जानते हैं, उनका जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, सरकारी छुट्टी होती है। तो सबसे जो उपयुक्त समय है हमारा सरसों बोने का, 2 अक्टूबर है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से आप सरसों की बुआई शुरू कर सकते हो। उसके लिए ये बीज है 45 से 46 अर्ली में आता है, और 414 है एडवांटा का। अगर आपको करनी है नवंबर में जाके बिजाई, मतलब 15 नवंबर तक भी आप बिजाई कर सकते हैं। 15 नवंबर तक तो गन्ना आप डाल लेते होंगे। इसके बाद बोनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता, गेहूं ही शुरू हो जाता है अच्छे से। और 10 से 15 नवंबर तक आप एक लेट वैरायटी भी आती है सरसों की, वो तो ये भी जाती है, लेकिन इनकी पैदावार कम हो जाती है। अगर आपको पैदावार सेम लेनी है तो एक वैरायटी आती है, एडवांटा ने पिछले साल ही लॉन्च की थी, 427। आप उसको बो सकते हो। मैंने अपने खेत में 10 नवंबर को पिछले साल बोई थी, वो 2 कुंटल बीघे में मैंने निकाली। 75 गन्ना डाल के इस बार बोऊंगा। 427 को लेट वैरायटी में बोते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि किसान क्या है कि देर तक बोना चाहता है इस फसल को। गन्ना तो अभी मील नहीं चला किसी का। गन्ना अगर लगा रहे हो तो मात्रा डबल हो जाएगी गन्ने में और आलू में। आप किसी भाई ने बताया था कि भाई आलू भी हमारे यहाँ थोड़ा बहुत लगता है, गन्ने में और आलू में इसकी मात्रा डबल लगेगी। 8 किलो पर एकड़ 2 बार आप डाल सकते हो, एक बार बुआई में, एक बार पहली सिंचाई पे या खूर चढ़ाते हो।